वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रूबरू और आज के हमारे खास मेहमान वर्ल्ड रेनाउंड वास्तुशास्त्री खुशदीप बंसल जी। और अब हम उनके घर पे आ चुके हैं। ब्रेक से पहले हमने आपको उनके इंस्टीट्यूट के बारे में बताया था। हम खुद गए थे उनके इंस्टीट्यूट में, उनके स्टूडेंट से मिले थे और अब वो घड़ी आ गई है जब हम उनके पर्सनल लाइफ में कुछ ताक झांक करेंगे, यानी कि उनके पूरे परिवार के साथ उनकी ज़िंदगी के अनुभव और वो अनछुए पहलू जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, उसके बारे में जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रूबरू में। मैम, सबसे पहले आप ही से मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगी। एक वास्तुशास्त्री से शादी कैसे हुई आपकी? लव मैरिज। ओके। हम लोग 10th से पढ़ रहे हैं इकट्ठे, एक दूसरे की नकल भी करते थे। कि इनके पापा प्रिंसिपल हैं, तो सबसे ज़्यादा चिट्स इनको आती थी। उसके बाद कॉलेज में हमारा आपस में इंटरेक्शन हुआ। खुशदीप नागपुर में पढ़ रहे थे, गोंदिया, और मैं पटियाला पंजाबी यूनिवर्सिटी। तो वहाँ से लेटर्स एंड आर्चीज़ के कार्ड वो आदान प्रदान शुरू हुआ। एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन जब इन्होंने कहा कि मैं एक वास्तुशास्त्री बनना चाहता हूँ? मेरा कोई ज़्यादा चेंज नहीं था, मीन्स कुछ भी कर रहे थे, इट वॉज ऑल राइट। आई वॉज डिवोटेड, लाइक जो भी कर रहे हो ठीक ही है। शुरुआत के दिन में कैसा था? एक इनसिक्योरिटी थी कि पता नहीं जो कर रहे हैं इसमें सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं था। हाँ, पर कुछ स्ट्रगल था लाइफ में स्टार्ट में, क्योंकि नया सब्जेक्ट था, बहुत जल्दी जल्दी कोई एक्सेप्ट नहीं करता था क्या है। सर, आप बताइए परिवार में और कौन कौन है आपके, और जब आपने ये फैसला लिया कि अब इसी काम को आगे बढ़ाना है तो क्या लोगों का सपोर्ट मिला, आपके भाई बहनों का सपोर्ट मिला? भाई तो छोटे थे, तो उस समय पे वो लोग पढ़ रहे थे। एक छोटा भाई MBBS कर रहा था, एक छोटा भाई इंजीनियरिंग कर रहा था। तो उनको तो बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है। हाँ, चूँकि माता पिता पढ़े लिखे थे तो उनकी तरफ से एक विरोध जरूर था कि इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में आप इंजीनियरिंग करने के बाद क्या कर रहे हो। और पिताजी गुस्से के स्वभाव के रहे तो उन्होंने कहा घर से निकल जाओ। और इनके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा जब शादी की बात मटेरियलाइज हुई? उन लोगों को इतनी ज़्यादा समस्या नहीं थी जितनी इनके रिश्तेदारों को थी, क्योंकि वो समझते नहीं थे कि वास्तुशास्त्र क्या है। और वो सब कहते थे कि ये सब छोड़ के आप SDO लग जाओ, सब डिविजनल ऑफिसर, जो एक इंजीनियर लगता है। कमिंग टू चैतन्य, ये बताओ कि कुछ प्रोफेशंस आपको बचपन से ही क्लियर होते हैं। ओके, माय फादर इज़ इंजीनियर, माय फादर इज़ डॉक्टर। जी। एंड व्हेन इट केम दैट योर फादर इज़ अ वास्तुशास्त्री, व्हाट कंक्लूजन केम टू योर माइंड कि मेरे पापा क्या करते होंगे? एक बात दिमाग में है, बचपन में, अब 5th ग्रेड में थे, 6th ग्रेड में थे, तो पहले दिन पे सबसे पहले सारी टीचर्स, अच्छा सारे खड़े हो जाओ और बताओ कि आगे में जाके क्या बनना है, पापा क्या करते हैं। तो काफ़ी दोस्त खड़े होते थे कि डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन क्या करते हैं? बस बिजनेसमैन है। तो जब मेरी बारी आती थी तो मैं खड़ा होता था, कहता था वास्तुशास्त्री, वास्तु कंसल्टेंसी कुछ होता है, वो करते हैं। कहते हैं वो क्या होता है? मैम पता नहीं, घर बनाते हैं। मैम कहते बिल्डर है क्या? मैम इट्स ऐसे ही समझ लीजिए कि मेरे को तो आगे गया। अब जब थोड़ा और आगे बढ़ा, पापा के साथ भी इस बारे में बात होनी शुरू हुई, 8th ग्रेड तक पहुँचा, 9th ग्रेड तक जाते जाते जब बात शुरू हुई, तब पता लगा कि एक्चुअली होता क्या है। मतलब ये कन्फ्यूजन था कि कुछ मकान से रिलेटेड करते हैं, बिल्डर हैं शायद। आपने कैसे इनको बच्चों तक कैसे अब अपने काम को समझाया? जब भी बच्चों से चर्चा होती है तो मैं उन्हें बताता हूँ कि एक मकान में और एक घर में क्या फ़र्क होता है। मकान ईंट पत्थरों से बनता है और पापा जो काम करते हैं वो घर बनता है, उसमें भाव होता है। तो जब एक घर को प्रेम से भरना है, सफलता से भरना है, तो वो काम पापा करते हैं। खुशी, आप समझते हो वास्तुशास्त्र क्या होता है, पापा क्या काम करते हैं? आपसे शेयर किया है पापा ने? थोड़ा थोड़ा। और आप वास्तु सीखना चाहोगे? नहीं? आप क्या कर रहे हो अभी, क्या सीखते हो? कथक। क्या अच्छा लगता है आपको कथक डांस में? सब कुछ। और कुछ बिल्कुल लीक से हटकर जो लोग नहीं जानते कि बंसल साहब को इस बात का शौक है? पोइट्री लिखते हैं ये खुशदीप। अच्छा। यस, शेरो शायरी, एंड ही इज़ इन म्यूज़िक ऑल्सो। हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इस बात को जानकर चौंके भी हैं और खुश भी हैं, और कुछ चंद
शेर व शायरी हम भी सुनना चाहेंगे, कोई इरशाद। कैसे मान जाऊं है हद ये आसमान, कैसे मान जाऊं है हद ये आसमान, मुझे चांद पे दिखते हैं कदमों के निशान। बहुत खूबसूरत। दोनों ही म्यूज़िक इंक्लाइंड हैं और आप तो अब सीख भी रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप सर के लिए कोई गाना गाएं। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह, आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह, एक हो जाए चलो, एक हो जाए चलो जान और बदन की तरह, आओ मिल जाए हम सुगंध सुमन की तरह। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। ये रिश्तों में जो सुगंध है वो ऐसे ही बनी रहे और लोगों के ज़िंदगी में जो सुगंध, जो खुशबू आप बिखेर रहे हैं, उस काम में लगातार आगे बढ़ें। ईश्वर आपको वो इच्छा शक्ति, वो प्रेरणा, वो आशीर्वाद आपके साथ बनाए रखे, आपके परिवार के साथ। बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलकर, रूबरू में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे श्री खुशदीप बंसल जी और उनका परिवार। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगली बार जब हम हाजिर होंगे तो रूबरू में कोई ऐसी ही बेमिसाल शख्सियत हमारे साथ होगी जिनसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए। आप रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए रूबरू। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।